हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। संख्या पद्धति, लास्ट सेशन में हम लोग इसके बारे में कुछ थ्योरी पढ़े थे, इसके कुछ फार्मूला पढ़े थे, कौन कौन से नंबर क्या होते हैं, कि होल नंबर क्या होता है, मीन्स कि पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट जिसे भाज्य एवं अभाज्य संख्या बोलते हैं। वो सारे जानकारी हम लोग पिछले वाले सेशन में पढ़े थे। तो अगर आप लोग वो सेशन नहीं देखे हैं तो पहले आप लोग उस सेशन को देख लीजिएगा। तो ये जो भी अभी क्वेश्चन कराऊंगा 15-20, तो क्या होगा कि आसानी से आप लोग कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाता है, चाहे मैथमेटिक्स हो चाहे इंग्लिश स्पीकिंग हो, कि आपको प्रैक्टिस रेगुलरली करनी है, तभी वो अच्छे से आ सकता है। कोई चीज़ याद करने से मैथमेटिक्स में या फिर ग्रामर में नहीं आता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग बचपन से ही ग्रामर पढ़ते आते हैं, इंग्लिश ग्रामर, लेकिन इंग्लिश कहाँ बोल पाते हैं। हम लोग सभी ग्रामर पढ़ भी लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं फ्रिक्वेंटली। वही कुछ लोग होते हैं जैसे कि कम ही ग्रामर पढ़े होते हैं, लेकिन वो स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने लगते हैं तो आसानी से स्पीकिंग कर लेते हैं। तो मैथमेटिक्स हो या फिर इंग्लिश स्पीकिंग हो, उसमें क्या ज़रूरी है? प्रैक्टिस। तो अगर अभी आप लोग इस सेशन को देख रहे होंगे तो कॉपी और पेन के साथ बैठिएगा, ताकि साथ में कैलकुलेशन करते रहेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिया गया है संख्या। आज के क्वेश्चन ज़्यादातर किससे रहेंगे? संख्याएं और संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग। कुछ संख्या दी रहेंगे, कुछ नंबर दिए रहेंगे, उनके बीच में कैसे एडिशन करना है, कैसे सब्सट्रैक्शन करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है एंड कैसे एडिशन करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में आता है कि 1.3 का मान किसके बराबर है। एक 1.3 का मान किसके बराबर है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जानकारी देनी है कि 3 के ऊपर क्या लगा है? बार लगा है, कि 1.3 का बार का मान किसके बराबर है। तो इसका मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। आप फार्मूले के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक्स मान करके किया जाता है, लेकिन मैं शॉर्ट बता दे रहा हूँ कि जब भी किसी भी नंबर के, मान लीजिए कि 3 दिया गया है, यहाँ पे बार दिया गया है, कोई दूसरा नंबर दिया रहता 33, ये दोनों के बार दिया रहता, तो हमको ये देखना है कि बार कितने के ऊपर दिया गया है। एक नंबर के ऊपर दिया गया है तो उस नंबर के नीचे क्या लिख देंगे? 9। फिर अगर 2 नंबर के ऊपर दिया गया है तो उसके नंबर के नीचे क्या लिख देंगे? 99। क्लियर है? मीन्स कि बार को हमको अपॉन में 9 लिख करके हटा देना है। अब यहाँ पे दिया गया है 1.3, तो एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली है, वन पॉइंट थ्री, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 1 + 3/9। अब आप पूछेंगे कि सर 1 प्लस क्यों आ गया, यहाँ तो पॉइंट है। तो हम 1 को भूल जाते हैं कुछ देर के लिए, हम ये देखते हैं कि 0.3 का बार है, ठीक है। तो हम क्या इसके लिए लिखेंगे? 3/9। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/3। तो इनडायरेक्टली क्या होगा कि जब हमको 1/3 प्राप्त होगा और फिर से हमको अगर पॉइंट में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? 0.3, ऐसे मतलब फिर से बार आ जाएगा, मतलब 3 करके। लेकिन क्वेश्चन में ही हमको दिया गया है कि 1.3 का बार, मीन्स कि 1 पहले से ही वो क्या है? ऐड है। तो यहाँ पे क्या होगा? +1। तो वही बात आ गई, यही वाली। क्लियर है ना? चलिए ठीक है, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? 1 + 3/9। अब इसको हम आसानी से यहाँ से सिंप्लीफाई करके कितना लिख सकते हैं? 1/3। तो इज इक्वल टू 1 + 1/3। इसकी वैल्यू हम लोग जब निकालेंगे तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा? 3। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 और +1 4, मीन्स कि 3 और 1 3 यहाँ पे हो जाएगा। और +1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर इसका डायरेक्ट में हम लिख दे रहा हूँ 4/3। क्लियर है? तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/3। तो देखते हैं कि ऑप्शन में 4/3 किस में दिया गया है।
तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है 4/3। इस तरह से इसको करना है। आप लोग के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ कि 1.4 का बार इसका मान क्या होगा। तो आप लोग रफ प्रैक्टिस कीजिए ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि क्वेश्चन इससे अलग आ सकता है तो यही आ सकता है कि नंबर जब बस चेंज रहेंगे क्वेश्चन तो यही पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिए ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर नेक्स्ट देखते हैं, पाई क्या है। पाई क्या है इसके बारे में पूछ रहा है। एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, या फिर एक प्राकृतिक संख्या, या फिर एक पूर्ण संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या को क्या कहा जाता है? इरेशनल नंबर। एंड प्राकृतिक संख्या को क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर। और पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं? होल नंबर। ये जितने भी नंबर दिए गए हैं इन सब के बारे में मैं डिटेल में पिछले वाले सेशन में बताया था, तो आई होप दोबारा ना बताने की ज़रूरत होगी, आप लोग को आता होगा। तो पाई को पूछ रहा है कि पाई क्या है। तो पाई में उस टाइम भी बताया था, क्या बोलते हैं उसको? अपरिमेय संख्या। क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट देखते हैं, किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सा स्थान नहीं हो सकता है। मान लीजिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई भी पूर्णांक है या फिर कोई भी नंबर है, अगर हम उसका स्क्वायर करें, मान लीजिए कि 2 है, हम 2 का स्क्वायर करें तो क्या प्राप्त होगा? 4। तो वो यही कह रहा है कि इस इकाई के स्थान पर कौन सा नंबर नहीं आ सकता है। हम सबको पता है कि नंबर कितने होते हैं? 10, 0 से लेकर के 9। तो इनके बीच में पूछ रहा है कि कौन सा नंबर स्क्वायर किसी नंबर के करने पे नहीं आ सकता है। तो हम लोग देखते हैं पहले। एक आ सकता है, हाँ, अगर हम 9 का स्क्वायर करें तो 81 होता है, तो उसमें लास्ट के इकाई अंक पे क्या आ जाता है? जैसे कि हम 9 का स्क्वायर करें तो क्या होगा? 81, इकाई स्थान पे 1 आ रहा है। फिर 2 नहीं आ सकता है, चाहे दुनिया के कोई भी नंबर हो, अगर आप वो लोग उसका स्क्वायर कीजिएगा तो इकाई स्थान पे 2 नहीं आ सकता है। क्या 3 आ सकता है? 3 भी नहीं आ सकता है। अगर किसी नंबर का आप लोग क्यूब करेंगे तो आ सकता है, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो नहीं आएगा। फिर आता है कि 4 आ सकता है, हाँ 4 आ सकता है। 5 आ सकता है, 5 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, जो कि इकाई स्थान पे क्या आ जाएगा? 5। देखिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर किए तो 25 हो गया, तो इकाई स्थान पे 5 आ ही रहा है। 6 आ सकता है, हाँ आ सकता है। अगर हम 6 का स्क्वायर करें तो इकाई स्थान पे 6 आ रहा है, ठीक है। 7 आ सकता है, नहीं 7 नहीं आ सकता है। 8 आ सकता है, 8 भी नहीं आ सकता है। तो 9 आ सकता है, अगर हम 7 का ही स्क्वायर करें तो 49 होगा, तो इकाई स्थान पे क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो हमें ऑप्शन को देखना है कि कौन कौन से नंबर नहीं आते हैं, उस पर टिक करना है। तो 1 आता ही है, 2 आता ही है, 9 भी आता है, लेकिन 2 नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्लियर है ना? क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई स्थान पे कौन सा संख्या आ सकता है, ठीक है। फिर वहाँ पे आपसे पूछ लेता कि 2, कि 3, या फिर 7, या फिर 5। तो 2, 3 एंड 7 नहीं आ सकता है, लेकिन 5 आ सकता है। तो क्वेश्चन एक्सचेंज करके ऐसे पूछ सकता है, घुमा करके। तो आप लोग को कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आसानी से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच क्या होता है। अनंत परिमेय संख्या होती हैं, या फिर अनंत परिमेय संख्या होती हैं, या फिर उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 2 रेशनल नंबर के बीच में पूछ रहा है कि क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि 2 रेशनल नंबर, एक 2 हो गया और एक क्या ले लिए? 5 ले लिए। तो इसके बीच में पूछ रहा है कि कितने नंबर आते हैं। 2 के बीच में क्या आएगा? 3 आएगा, 4 आएगा। फिर हम 2.1 भी कह सकते हैं, 2.2 भी कह सकते हैं, 2.3 भी कह सकते हैं, 2.5 भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राकृतिक संख्या नहीं पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है? परिमेय संख्या पूछा है। पॉइंट में भी आते हैं वो सब भी क्या होते हैं, लेकिन जो
नॉन मतलब कि इरेशनल ना हो नंबर। इरेशनल नंबर हम लोग को पता था कि हाँ इरेशनल नंबर कौन होते हैं, किसी नंबर के ऊपर बार दे दिया गया हो या फिर पाई हो या फिर कोई संख्या स्क्वायर रूट के अंदर हो, वो सभी क्या थी, अपरिमेय संख्या थी। तो यहाँ पे आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। देखिए ऐसे बता दे रहा हूँ, जैसे 2 हो गया, फिर 2.1 हो जाएगा, 2.2 हो जाएगा, 2.3 हो जाएगा। मीन्स कि ये नंबर ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब 5 आने आने तक बहुत सारे संख्याएं बीच में आएंगी। अभी 3 का आएगा क्योंकि वो भी 5 और 2 के बीच में आएगा, 4 भी आएगा, फिर 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, मीन्स बहुत सारे संख्या आएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं इसको सिंपल में कि अनंत परिमेय संख्या होती हैं। क्लियर हो रहा है ना, अनंत परिमेय संख्या होती हैं, इनफाइनाइट परिमेय रेशनल नंबर हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। देखिए क्वेश्चन होता क्या है ना कि क्वेश्चन जब हमको अच्छे से क्लियर रहेगा, सॉरी कुछ बैकग्राउंड नॉइज आ रही होगी डॉगी की, तो इसको देखिए क्वेश्चन होता क्या है कि हम जब अच्छे से पढ़े रहते हैं तो हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मिसअंडरस्टैंड हो जाते हैं क्वेश्चन को देख करके ना, तो आंसर भी गलत आता है या फिर नहीं आ पाता है, फिर हम कैलकुलेशन करते ही रह जाते हैं। दिया गया है कि प्रथम 35 मीन्स की स्टार्टिंग की से 35 विषम संख्या मीन्स की क्या होते हैं, ऑड नंबर। विषम भी क्या होने चाहिए, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हम लोग पढ़े हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीन्स की इन्फिनिटी तक कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि विषम प्राकृतिक संख्या मीन्स की ऑड नंबर, जैसे 1 3 5 7 9 इस तरह से। क्लियर है। और इन सभी नंबरों का क्या करना है, हमको योग निकालना है। केवल उस नंबर को नहीं निकालना है, वो सभी नंबर का योग भी निकालना है। तो देखिए कितने आसानी भाषा से समझा रहा हूँ, इसको आप लोग समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कहाँ से विषम प्राकृतिक संख्या शुरू होंगे। तो 1 से होगा, दूसरा नंबर क्या आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा। तो हमको स्मॉलेस्ट संख्या क्या मिली या फिर फर्स्ट नंबर क्या मिला, तो लिखेंगे a = 1। यहाँ पे ये 1 है और किन्हीं दो नंबरों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, तो 3 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो d की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 2। और कितने नंबर तक हमको निकालना है, तो 35 नंबर तक। मीन्स कि 35 हमको विषम प्राकृतिक संख्या का योग निकालना है। तो n की वैल्यू हमको क्वेश्चन में ही कितना दिया गया है, 35। क्लियर है। तो आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे nth टर्म का। जब हमको किसी nth टर्म को निकालना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, a + n - 1 × d। ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो इसको लिख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये ऐसे क्वेश्चन जो नंबर सिस्टम के आते हैं तो इसके थ्रू आसानी से हम कर सकते हैं। अब देखिए a की वैल्यू हमको कितनी दी गई है, 1 प्लस n की वैल्यू मैं कितना बताया हूँ, 35 -1, मतलब फार्मूले पे ही वैल्यू को रख देना है। और d की वैल्यू कितना हम लोग निकाले थे, d फॉर क्या होता है, डिफरेंस, कि मतलब दो संख्याओं के बीच का अंतर। और बस इसी को सिंपल कैलकुलेशन कर लेना है। सॉरी फार्मूले में 2a होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, 2a + n - 1 × d। तो a की वैल्यू 1 है तो 2 से a में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही होगा। तो क्वेश्चन आंसर क्या आ जाएगा, 2 + 35 में से 1 गया तो 34 × 2। अब 34 × 2 कितना होता है, 68। मीन्स कि 68 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना वैल्यू मिल जाएगी, 70। तो हमको nth टर्म का तो वैल्यू मिल गया कि कितना होता है, 70। मीन्स कि 35वें टर्म तक तो मिल गया हमको कि कितने नंबर होते हैं, 70। लेकिन हमें इन सभी नंबरों का क्या करना है, योग निकालना है। आप लोग ऐसे ही सोचते जाइए कि एक एक नंबर छोड़ के बोलना है हमको, 1 3 5 7 9, क्लियर है, 11। और हमको कितने नंबर ऐसे बोलने हैं, 35 नंबर। क्लियर है, 35 नंबर बोलने हैं।
तो 2-2 के डिफरेंस पे अगर हमको 35 नंबर बोलने हैं तो हम 70 तक बोल सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से हमको 70 वैल्यू मिली। अब इन सभी नंबरों का हमें योग निकालना है। ये डॉगी जो है क्या है, ये सुबह के अलार्म होते हैं। यहाँ पे अलार्म नहीं लगाना पड़ता है, ये लोग खुद जगा देते हैं। तो अब देखिए हम लोग एक और फार्मूले को देखेंगे, सम वाले फार्मूले को, कि सम ऑफ nth टर्म, nth टर्म का योग क्या होता है, मीन्स कि 35वें टर्म तक का योग क्या होगा। तो Sn का फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। Sn इक्वल टू होता है n/2 फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। और इसी फार्मूले पे फिर से हमको सभी वैल्यू को रख देना है, तो हमें सभी नंबरों का योग पता चल जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 35/2। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि मैं ऑलरेडी 2a प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू निकाल चुका हूँ। तो वैल्यू मिली है 70, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू को रख दूंगा, मान में तो कोई अंतर नहीं आएगा क्योंकि फार्मूला सेम है। तो इस इतने वाले नंबर के बीच के लिए हम क्या रख देंगे 70। फिर यहाँ से एक मिनट, फिर यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा 35। तो जब 35 इंटू 35 करेंगे हम लोग, तो मानते नहीं खुद ही, 35 इंटू 35 करेंगे तो कितनी हमको वैल्यू मिल जाएगी 1225। आप लोग कैलकुलेट करके देखिएगा, वैल्यू इतनी ही आएगी। तो कितना वैल्यू हो जाएगा 1225। तो ऑप्शन में देखते हैं कि 1225 किस में दिया गया है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। पहले मैं क्या किया हूँ कि नंबर को लिख लिया हूँ, जो संख्या पद्धति है। तो प्राकृतिक विषम संख्या क्या होते हैं 1, 3, 5, 7। इसमें प्रथम संख्या क्या मिल गया हमको 1 मिल गया। दो नंबरों के बीच का डिफरेंस कितना मिल गया, तो 2 मिल गया। कितने नंबरों तक हमें निकालना है, तो 35। इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट देखते हैं फार्मूला। nth टर्म का फार्मूला होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। फिर उसी नंबर को ऊपर जो भी वैल्यू हम लोग निकाले हैं a का, d का और n का, उसको रख देना है और कैलकुलेशन कर लेना है। तो वैल्यू हमको कितनी मिल गई है 70। फिर n की वैल्यू हमको कितनी मिली है 35/2। और 2a प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल दिए हैं। तो यहाँ पे हमें nth टर्म या फिर 35वें टर्म तक का योग जो है हमको मिल जाएगा। कितना मिला है 1225। इतना क्लियर है? तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है, तब इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योगफल, माना कि दो संख्याएं क्या हैं x और y हैं। तो दो संख्याओं का योगफल क्वेश्चन में दिया गया है कितना 11। और ये भी कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है, तो x इंटू वाई इजक्वल टू 18। इतना तो क्वेश्चन में दिया गया है। अब इसके आगे देखते हैं कि तब इनके संख्याओं के व्युत्क्रम, मीन्स कि उसको उल्टा कर देना है, अल्टरनेट कर देना है। व्युत्क्रम का योग क्या है। जैसे मैं बोलूँ कि 5 है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1/5। क्लियर है? इस तरह से हम इसको देखेंगे और कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल दिया है कि जो भी नंबर बोल हैं उसके व्युत्क्रम, मीन्स कि 1/x प्लस 1/y। मैं यहाँ पे प्लस क्यों लिखा, क्योंकि योग मीन्स क्या होता है कि ऐड करना। अगर यही बोल देता क्वेश्चन में कि तब इन संख्याओं के व्युत्क्रम का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो 1/x इंटू 1/y करता। लेकिन योग बोला है तो मैं कहूँगा 1/x प्लस 1/y। इतना क्लियर है? फिर इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो x इंटू वाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y प्लस x। तो मान लीजिए मैं नंबर लूँ 1 + 3 या फिर 3 + 1, वैल्यू तो 4 ही मिलनी है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x + y/xy।
अब देखिए क्वेश्चन पे आइए। ऑलरेडी इसमें दे दिया गया है कि x प्लस वाई कितना है 11 है एंड x इंटू वाई कितना है 18 है। तो x प्लस वाई की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 11 और x इंटू वाई की जगह पे क्या लिखेंगे 18। बस हो गया क्वेश्चन। बस हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। जब क्वेश्चन हम लोग अच्छे से देख लेंगे तो आंसर तो फटाफट निकल जाएगा। एक चीज़ का और इसमें ध्यान का देखना, अभी तो मैं समझा रहा हूँ इस वजह से स्पीड थोड़ा स्लो होगा, लेकिन आप लोग को स्पीड इसका बहुत तेज़ रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में कैलकुलेशन करने ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो बहुत कैलकुलेटिव होते हैं और उसी में लड़के क्या करते हैं फंस जाते हैं। एग्जामिनर भी यही चाहता है कि क्वेश्चन ऐसा पूछे, ट्रिकी होता है, ज़्यादा लेंदी नहीं क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन कैलकुलेशन अगर आपका स्लो है तो अगर 25 क्वेश्चन करना है तो आप 15 भी बड़ी मुश्किल से कर पाएंगे। लेकिन स्पीड अच्छा है ना, तो एग्ज़ाम ख़त्म होने से 5 मिनट पहले ही आपका कैलकुलेशन हो चुका रहेगा। तो स्पीड कैसे अच्छी होगी? केवल और केवल प्रैक्टिस की वजह से। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, आप लोग सुने होंगे। तो यहाँ से वैल्यू आंसर क्या आ जाएगा 11/18। फिर नेक्स्ट देखते हैं 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा मान बताइए। 496, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही जाना है। 496 योग 318 मीन्स कि जोड़ना है 318, पहले हमको जोड़ लेना है, उसके बाद देखेंगे और क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो 8 6 कितना हो जाएगा 14, 9 1 10 1 11, 4 3 7 1 8, हमको वैल्यू कितनी मिली है 814। तो देखते हैं कि 814 के निकटतम सैकड़ा मान क्या होगा। सैकड़ा का मान यही होता है कि हमको ऐसी वैल्यू लिखनी है जिसके लास्ट में 0 हो या फिर कोई सैकड़ा हो। तो 814 के से रिलेटेड या फिर 814 से नज़दीक कोई सैकड़ा मान क्या हो सकता है? 800 हो सकता है, 850 तो नहीं होगा, ना ही 900 होगा और ना ही 600 होगा। उससे निकटतम बताना है। जैसे मैं कहूँ कि 49 का निकटतम, 49 नहीं 99 का निकटतम सैकड़ा मान क्या होगा? तो 100 होगा। 197 का निकटतम सैकड़ा मान क्या होगा? तो 200 होगा। ठीक वैसे ही 318 के निकटतम क्या आ जाएगा 800 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है? फिर नेक्स्ट देखते हैं 56 से 71 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर क्या होगा? देखिए सबसे पहले हम नंबर को लिखते हैं 5 6 7 1। फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 6 7 1 और उसके अंकों को पलट देने पर, तो अंकों को हम क्या करते हैं पलट देते हैं। तो 1 7 6 5, जो लास्ट में है उसको पहले लिख देना है और जो पहले है उसको लास्ट में लिख देना है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राप्त संख्या का अंतर, अंतर मीन्स क्या होता है कि डिफरेंस, हमको डिफरेंस निकालना है। मीन्स कि उस संख्या में से इस संख्या को क्या कर देना है, यहाँ पे घटा देना है। अगर इन्हीं दोनों संख्याओं का योग दे दिया रहता तो क्या करते हैं हम लोग ऐड करते। तो चलिए भाई इसको क्या कर लेते हैं, अंतर इसका निकाल लेते हैं। तो 11 में से 5 गया तो 6, यहाँ पे 6 यहाँ बचा तो 6 में से 6 गया तो 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 में से 7 गया तो 9, और 4 में से 1 गया तो 3, मीन्स कि 3906 वैल्यू आ रही है। तो ऐसा ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 100 तथा 300 के मध्य कितनी संख्या 7 से विभाज्य हैं? 100 और 300 के बीच में बताना है कि कितनी संख्या है जो कि 7 से विभाजित है, मीन्स कि 7 से वो संख्या कट सकती हैं। तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट संख्या देखते हैं कि स्मॉलेस्ट संख्या क्या होगी 100 के बाद, जो कि 7 से क्या होगी विभाजित होगी। तो 7 दहिया 70 एंड 7 बचे 35। तो 70 और 35 को अगर हम ऐड किए 10 बार में 70 हो जाएगा एंड 7 बचे 35, ऐसे बोलते हैं ना। 15 का अगर आप लोग को टेबल याद होगा तो इस तरह से देखिए 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पचा 70, 15 पाँच 90, 15 7 75 से 7 बार में क्यों लिया हूँ? क्योंकि हमको 100 के बाद वैल्यू बताना है, 100 और 300 के बीच में बताना है। तो 7 बार में हमको एक वैल्यू मिली है 105, जो कि प्रथम संख्या है जो कि 7 से कट सकती है। फिर हमको इसका अंतिम संख्या निकालना है। तो
अंतिम संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 300 जो वैल्यू इसका दिया गया है उसमें 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो 7 चौक 28 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 एंड 0। फिर करेंगे 7 दूना 14, लास्ट में क्या मिलेगा 6। ये जो 6 नंबर मिला है ना, ये यही संख्या है कि 7 से जो नंबर विभाजित होंगे उससे ये 6 ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। तो जब ये 6 जुड़ा हुआ है तो हम क्या करेंगे, उसमें से इसको घटा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि 300 जो नंबर था 300, इसमें से हम 6 को घटा लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, हाईएस्ट संख्या मिल जाएगी जो कि 7 से डिविजिबल है या फिर 7 से विभाजित होगी। तो क्या मिल जाएगी वैल्यू 294। तो हमें प्रथम संख्या भी मिल गया और अंतिम संख्या भी। प्रथम संख्या क्या मिला है 105 और अंतिम संख्या क्या मिला है 294। तो फिर हम फार्मूले पे आते हैं। फार्मूला ये कहता है कि अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या। अंतिम संख्या क्या है 294 और प्रथम संख्या क्या है 105। आप लोग डिटेल में ऐसे लिखिएगा कि अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या अपान में जो नंबर जिससे सभी नंबर क्या होने वाले हैं, डिवाइजिबल होने वाले हैं या फिर विभाजित होने वाले हैं, उस नंबर को लिखना है। तो कौन सा नंबर से करना है 7 से और प्लस में 1। इस फार्मूले को क्या करिएगा, नोट करिएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। तो 14 में से 5 गया क्या आ जाएगा 9। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 में से 0 गया 8 एंड 2 में से गया तो 1, मतलब 189/7 हो जा रहा है और प्लस 1। तो 189/7 क्या वैल्यू मिल जाएगा हमको 27 और प्लस 1 पहले से ही है, क्या वैल्यू मिल जाएगी 28। मीन्स कि 100 और 300 के बीच में 28 ऐसे नंबर आएंगे जो क्या होंगे 7 से विभाजित हो जाएंगे। क्लियर है। फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं कैसे। सबसे पहले मैं क्या किया कि प्रथम संख्या निकाला 100 के बाद जो कि 7 से क्या है विभाजित हैं। फिर मैं क्या करने वाला हूँ, अंतिम संख्या निकालने वाला हूँ। अंतिम संख्या के निकालने के लिए मैं सिंपली क्या किया 300 से 7 को भागा दे दिया। तो उसमें हमको क्या वैल्यू मिली है कि 6 रिमाइंडर मिल रहा है। मीन्स रिमाइंडर मिलने का मतलब क्या होता है कि जो संख्या से हम विभाज किए हैं या फिर जो संख्या से हम लोग भाग दिए हैं वो उस संख्या से उतना अधिक है। तो हम अधिक क्यों लेंगे भाई, हम तो उतना ही लेंगे जो कि 7 से कट जाए। तो क्या करेंगे 6 माइनस कर देंगे तो हमको वैल्यू क्या मिल जाएगी 294। जब 294 मिल गया तो हम डायरेक्ट अपना फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला क्या है, तो अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या अपान 7 और उसमें क्या होगा प्लस 1। ये क्या है फार्मूला है। जब इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 189/7 प्लस 1। जब 189/7 करेंगे तो 189/7 27 हो जाएगा, 27 बार में कट जाएगा और प्लस 1 पहले से ही है तो 27 प्लस 1 28, जो कि यहाँ पे वही किया हूँ। तो आंसर क्या हो जा रहा है 28। तो ऑप्शन ए में देखिए दिया गया है 28। इतना क्लियर है। फिर आप लोग ये बताइएगा क्वेश्चन में कि 200 और 400 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जो कि 6 से क्या होंगी विभाज्य होंगी। 200 से 400 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जो कि क्या होंगी 6 से विभाज्य होंगी। और इस क्वेश्चन को करके आप लोग कमेंट में अपना आंसर कमेंट में बताइएगा। सॉरी। फिर नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है कि 25 से कम अभाज्य संख्या कितनी होंगी। तो हमें अगर अभाज्य संख्या मालूम है, क्या मैं बताया था कि वह संख्या जिसके 2 फैक्टर होते हैं, वह संख्या जिसके केवल क्या होते हैं 2 गुणनफल होते हैं। जैसे मैं 2 को ले लिया, 2 एक खुद से कट सकता है और क्या है 1 से हो सकता है इसका गुणनफल। लेकिन अब मैं अगर 1 ले लूँ, तो 1 मैं बताया था कि ना ये भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है, क्योंकि 1 का तो केवल एक ही फैक्टर होगा ना, लेकिन 2 का 2 फैक्टर होगा।
3 का भी 2 फैक्टर होगा, 4 का 3 फैक्टर होगा, 5 का 2 फैक्टर होगा। तो ये सभी संख्या क्या है, भाज्य एवं अभाज्य है, लेकिन एक कुछ भी नहीं है। एक क्या है, एक नेचुरल नंबर है, एक पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, एक इंटीजर बोल सकते हैं। क्लियर है? तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कितनी अभाज्य संख्या आएंगी। तो सबसे पहले आएगा 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7। क्या 9 एक अभाज्य संख्या है? नहीं है, क्योंकि 9 के एक भी फैक्टर होगा, 3 भी फैक्टर होगा, और 3 से भी मतलब कट सकता है, और 9 से भी कट सकता है। मीन्स इसके 3 फैक्टर आएंगे। 3 फैक्टर जिसका हो जाता है वो क्या हो जाता है, कंपोजिट नंबर हो जाता है, भाज्य संख्या हो जाता है। लेकिन हमें केवल अभाज्य संख्या निकालना है। तो 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 भी नहीं होगा क्योंकि 15 के भी 3 फैक्टर होते हैं। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, एंड लास्ट 23 हो जाएगा। तो सभी संख्याओं को देखते हैं कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो टोटल संख्या कितनी हो जा रही है, 9। तो 1 से लेकर के 25 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 9। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग 32 है। यदि उनसे एक संख्या या फिर उनमें एक संख्या -36 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। दो संख्या कौन कौन सी हो सकती हैं, एक x हो सकता है और एक y हो सकता है। इन दोनों संख्याओं का योग 32 क्वेश्चन में ही दिया गया है, मैंने वैसे ही लिख लिया। फिर ये कह रहा है कि एक संख्या आपको -36 दिया है, मीन्स कि x की वैल्यू पे लिख लीजिए या फिर y की वैल्यू पे क्या लिख लीजिए, -36। देखिए इसको ऐसे करते हैं, x प्लस -36 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32। तो जब ये -36 को प्लस माइनस मिल के क्या हो जाता है, माइनस ही होता है। ये तो आप लोग को सिंपल है, पता होगा। तो जब 36 को हम इसके बाहर ले जाएंगे, उस साइड भेजा जाएगा, जब 36 को इस साइड भेजा जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 32 प्लस 36। प्लस क्यों होगा, ये तो आप लोग को पता होगा। और ये सभी संख्या को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 एंड 3 3 6। तो हमें कौन सी संख्या मिल गई, 68। तो एक संख्या हमें क्या मिली है, -36, और एक संख्या क्या मिली है, 68। आप लोग ऐसे ही जोड़ करके देखिएगा, 68 और -36 करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, 32 मिलेगी। तो अगर आपके पास एग्ज़ाम में सिंप्लीफिकेशन करने का समय कम है तो डायरेक्ट आप ऑप्शन जो भी दिए गए हैं, 68, -68, 34, 36, आप ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। बस मुश्किल से 20 सेकेंड लग सकता है, बट मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए थोड़ा सा डिटेल में बताया हूँ। फिर नेक्स्ट आता है, 1 से 100 तक के संख्याओं के अंक 0 कितनी बार आता है। मीन्स कि 1 से लेकर के 100 के बीच में ये जो 0 है, 1 से 100 के नंबर के बीच में कितनी बार आता है। तो 1 2 3 4 5 नहीं है, इसमें तो 0 आएगा नहीं। 0 कब आएगा, 10 पे आएगा, 20 पे आएगा, 30 पे आएगा, 40 पे आएगा, 50 पे आएगा, 60 पे आएगा। ऐसे लिख लेते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। तो 0 को काउंट करते हैं कि 0 कितनी बार आया है। तो 1 बार, 2 3 बार, 4 बार, 5 6 7 8 9 एंड यहाँ पे 2 बार आया है। तो 9 2 11। क्वेश्चन इसीलिए आपसे पूछा है कि काफ़ी लोग ऐसे एकदम मतलब बिना कुछ सोचे सोचते हैं कि 1 से 100 के बीच में 10 ही आएगा ना, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 10 आ रहा है। तो गलत हो जाता है, क्योंकि 100 में 2 0 आते हैं। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे हैं ना क्वेश्चन कितना सिंपल है लेकिन कितना घुमाता है, और गलती करने के चांसेस नंबर सिस्टम में बहुत ज़्यादा होती हैं। तो फिर इसमें आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है।
वह छोटी से छोटी संख्या का नाम बताना है, नंबर बताना है जो कि क्या हो, अभाज्य हो। तो पिछले वाले क्वेश्चन में मैं क्या बताया था कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। 1 नहीं होता है, क्यों? क्योंकि 1 के केवल फैक्टर 1 ही होते हैं। अभाज्य संख्या का यह नियम है कि वह संख्या अभाज्य संख्या के अंदर आएंगी जिसके 2 फैक्टर हैं, एक तो वो खुद से और एक 1 से उसका फैक्टर कटे, तो क्या हो जाएगा, 2। 1 के बाद कोई नंबर आती है तो कौन सी संख्याएं होती हैं, 2 ही आती हैं। फिर 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 11 आता है। ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले वाले सेशन में भी डिटेल में पढ़े हैं, प्राइम नंबर के बारे में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग किए हैं। तो आई होप वो सेशन आप लोग देखेंगे तो हर चीज़ क्लियर हो सकता है नंबर सिस्टम के बारे में। फिर नेक्स्ट देखते हैं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। नेचुरल नंबर में क्या बताया था कि नेचुरल नंबर हमेशा 1 से शुरू होता है, पूर्ण संख्या हमेशा 0 से शुरू होता है। क्लियर है? और अभाज्य संख्या हम लोग देख ही लिए कि 2 से शुरू होता है। भाज्य संख्या कब से शुरू होता है, 4 से शुरू होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1। फिर नेक्स्ट आता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण मीन्स क्या होता है, होल नंबर। होल नंबर नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है, ऑड नंबर होता है, इवन नंबर होता है। तो सबसे छोटा ऑड नंबर क्या है, 1 है। सबसे छोटा इवन नंबर क्या है, सम संख्या 2 है। और इस क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो जो पूर्ण संख्या होती है, जो होल नंबर होता है, वो कब से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट आता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कंपोजिट नंबर के बारे में कि भाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी होती है। तो मैं पहले ही बताया कि अभाज्य संख्या 2 होती हैं और भाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी होती हैं, 4 होती हैं। 4 क्यों होती हैं, तो देखिए इसका फैक्टर निकालते हैं। एक 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, और एक 4 भी हो सकता है। जैसे मैं 4/4 करूँ तो वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। तो इसके कितने फैक्टर आ रहे हैं, 3 फैक्टर आ रहे हैं। वह नंबर जिसके 3 फैक्टर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा भी हो तो संख्या क्या होती हैं, कंपोजिट होती हैं। वो संख्या क्या होती हैं, भाज्य संख्या होती हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इतना क्लियर है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो आई होप आप इस क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा हिंट दे दूंगा कि 1 से 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या आएंगी, कितने प्राइम नंबर आएंगे। मैं क्वेश्चन कराया हूँ 1 से 25 के बीच में, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा हूँ कि 1 से 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या आएंगी। तो इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। आज का सेशन कैसा था ये भी बताइएगा। लगभग 16 क्वेश्चन कराया हूँ, 17 नंबर क्वेश्चन तो आप लोग से पूछा हूँ, तो 16 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।